नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 736 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा इस शरीर में जितने भी हमारे अंग हैं सबका अपना अपना महत्व है। आप किसी भी जगह को ले लीजिए कि कोई ये कह सकता है कि यार इस अंग के नुकसान होने से, इसको चोट लगने से और मेरी तबीयत में कोई परेशानी नहीं आएगी, मेरे स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरे दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ विटल ऑर्गन होते हैं जैसे दिल होता है, फेफड़ा होता है, लीवर होता है, ब्रेन होता है, दिमाग होता है, ये इनको वाइटल ऑर्गन या विटल ऑर्गन कहते हैं। लेकिन अन्य ऑर्गन भी तो सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कौन सा अंग शरीर का, अगर आपको कोई कह दे कि भाई फलानी जगह से कुछ हमें टुकड़ा काट के दे दे, कोई देगा नहीं, तकलीफ होगी। इसी तरह से एक बार हाथ की इन अंगुलियों में लड़ाई हो गई आपस में, 10 की 10 अंगुलियों में लड़ाई हो गई। बोला जी मैं हूँ बड़ा, दूसरा बोला मैं बड़ा, तीसरा बोला मैं। अंगूठे ने बोला मेरे से बड़ा थम्स अप होता है, वेल डन होता है, सब कुछ होता है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। इसी तरह से जो बड़ी अंगुली है, मध्य अंगुली है और जिसमें अंगूठी डालते हैं वो है, अनामिका है और ये तर्जनी है, इन सभी अंगुलियों में आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। तो लड़ाई होते होते अंत में ये फैसला हुआ, सबसे छोटी वाली बोली तुम लोग सब बड़े हो, सब अपना अपना काम गिनवा रहे हो, लेकिन मेरा नाम सबसे आगे होना चाहिए। तब उन्होंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, तुम सब पीछे रह जाते हो और ये जो तर्जनी है ये आगे आती है, ये वाली अंगुली आगे रहती है, इसलिए कौन बड़ा हुआ? तुम तो सब पीछे रह जाते हो मेरे से, मैं आगे रहती हूँ। कुदरत ने मुझे बनाया इस तरह से, जब प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं तो मैं आगे रहती हूँ। तो उन्होंने कहा भाई बात तो तेरी सही है। तो इसीलिए ये कहा जाता है, ये तो एक बात है कहने की। इसी तरह से एक बार दाएं हाथ और बाएं हाथ में भी लड़ाई हो गई कि बोला भाई तुम सब जगहों पर दायां हाथी है, सब जगहों मिलाना। तब उसने कहा कि खान पान सम्मान में सदा रहो अगवान, और अब क्यों पीछे हटता है देख दशानन बान। किसी ने एक ये दोहा बना दिया। दोहा ये बना दिया, जब लड़ाई हो रही थी वो रामचंद्र जी को इधर से देख रहे हैं, उधर से रावण को देख रहे हैं, तो दोनों ने धनुष पकड़ा है। अब जब धनुष पकड़ते हैं तो दायां हाथ जो है उसमें पीछे और बायां हाथ आगे होता है। तो तब वो कह रहा है कि सब जगह तुम खान में, पान में, सम्मान में, सब जगह तुम आगे रहते हो, दाएं बायां हाथ से कह रहा है, लेकिन जब लड़ाई है तो दशानन के बाण जब चल रहे हैं तो पीछे क्यों हो जा रहे हो? तो वास्तव में यही होता है कि धनुष जो है बाएं हाथ से पकड़ते हैं, और दाएं हाथ से तीर चलाते हैं। तो वैसे भी ये कहा गया है कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी। ये एक दोहा है रहीमदास जी का, जो उन्होंने बताया था कि समाज में उन्होंने जितनी भी रचनाएं करी है ना, ये जरा साहित्य जो लिखा गया है कि मनुष्य को चाहे धनुष बाण से कह लीजिए, चाहे किसी और चीज़ से कह लीजिए, मनुष्य को समझाने के एक प्रयास किए गए। तो क्या कहा गया कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, और जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। तो उन्होंने कहा जब कोई तुम्हें बड़ा व्यक्ति मिलता है, आप ये मत समझिए कि उस दौरान में आप अन्य लोगों को भूल जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर तलवार का काम होता है वो तलवार करेगी, लेकिन जहाँ सुई का काम होता है वहाँ सुई करेगी। अब सुई से आप तलवार से आप सिलाई तो नहीं कर सकते, अपना बटन तो आप नहीं लगा सकते तलवार से, लेकिन जो काम सुई करती है वो तलवार नहीं कर सकती, और जो तलवार करती है वो सुई नहीं कर सकती। तब उन्होंने कहा कि देख बड़े को लघु, तो छोटे की कद्र करना मत भूलिए। उनका कहने का अर्थ ये है कि जब भी आपको सक्षम व्यक्ति मिलता है तो उस दौर में आप छोटे को मत भूलिए, क्योंकि उन्होंने बस स्पष्ट कर दिया आपका बटन टांगने का काम में, जहाँ पर कोई कपड़ा फट गया है उसको स्टिच करने के काम में सुई ही आगे आएगी। इसीलिए चाहे हमारी हाथ की ये तर्जनी हो और
उसी तरह से दायां हाथ हो या बायां हाथ हो, और उसी तरह से सुई हो या तलवार हो, सबका अपना महत्व है, सबकी अपनी अहमियत है। इसलिए इन चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए। बड़े को देख करके छोटे को फेंक मत दीजिए, छोटे की अवहेलना मत कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।